नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कोई भी सुसाइड करने वाला इंसान अपने सुसाइड के लिए जिसको भी ज़िम्मेदार मानता है, मरने के बाद उससे बदला क्यों नहीं लेता। हालाँकि मैंने इस पे पहले वीडियो बनाई थी, बट अगेन लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट आर कमिंग ऑन दिस। दोस्तों, इस बात को समझिए, उस इंसान की मनोस्थिति को समझिए। जिस इंसान में जीते जी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस इंसान को कुछ कह सके, जिसने उसके साथ गलत किया है, बुरा किया है, उसको सबक सिखा सके, उतनी हिम्मत नहीं है और वो खुद अपनी आत्महत्या कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है, तो वो इंसान कितना बुज़दिल है, कितना डरपोक है। आप देखिए, जो इसको अपनी जान लेनी आसान लग रही है, जिसने उसके साथ बुरा किया, उसको वो कुछ नहीं कह पा रहा, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उससे कुछ कह सके, पर वो अपनी जान लेने की उसमें हिम्मत है। तो मतलब कितनी बुज़दिलपना है। जो इंसान पहले ही इतना डरपोक है, जो जीते जी कुछ नहीं कर पाया सिवाय अपनी जान लेने के, तो वो इंसान मरने के बाद कैसे रिवेंज लेगा। जैसी मनोस्थिति आपकी जीते जी होती है, मरने के बाद वही मनोस्थिति और गुना बढ़ जाती है। सपोज़ कोई भी बहुत डरपोक आदमी है, कोई बहुत डरपोक औरत है, सास-ससुर टॉर्चर कर रहे हैं, पति टॉर्चर कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रही, मायके वाले साथ नहीं दे रहे। वो अपने तरफ से ओवर इमोशंस में आके कि नहीं, मैं अपने पति को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मैं अपना घर बसाए रखूँगी, ये है, वो है, मैं अपने माँ-बाप को ये बात पता नहीं होने दूँगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो खुद ही ज़बरदस्ती सहे जा रही है, सहे जा रही है, सहे जा रही है और अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो उसके अंदर उसकी मनोस्थिति पहले क्या रही? डर में रही, एक शर्म लाज को बचाने वाली रही कि मैं दोनों घर की लाज बचाऊँगी, मैं डरूँगी, मैं चुप रहूँगी, मैं मुँह नहीं खोलूँगी, मैं सहती रहूँगी, कभी तो सुधरेगा, कभी तो प्यार देगा। तो ये जो गलत सोच है, उसके तहत वो उसने अपना कर लिया काम, अपनी जान ले ली। तो उसके बाद जो उसकी सोल है, वो उसी मनोस्थिति को कैरी करेगी और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उस इंसान से बदला ले सके। अगर बदला लेने वाली होती या उसके अंदर हिम्मत होती, तो पहले ही डिवोर्स फाइल करती। कहीं पे जाके मदद माँगती, गवर्नमेंट से मदद माँगती, लोकल अपने कहीं पुलिस से मदद माँगती, बट नहीं, वो नहीं कर पाई। उसने अपनी जान लेना ज़्यादा ईज़ी समझा। तो उसकी मनोस्थिति बहुत कमज़ोर रही। उसकी कॉन्फिडेंस वग़ैरह उसके अंदर ज़ीरो रहा, तो वही डर वाली मनोस्थिति मरने के बाद भी बनी रहती है। तो वही मनोस्थिति जब डर वाली बनी रही, तो उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपने पति को मार सके या सास-ससुर को सबक सिखा सके। वो अपने चुपचाप पड़ी रहेगी, देखती रहेगी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और अपना टाइम काटती रहेगी। हालाँकि अगर वो कोई दूसरी पत्नी ले आता है, तो हो सकता है वो थोड़ी-सी हिम्मत करके उस दूसरी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर दे कि भई मुझे अपने पति का सुख अब मिल जाएगा। उसमें भी उसको डर लगा रहेगा कि अगर इसको पता चल गया तो ये किसी तांत्रिक के थ्रू मुझे हटवा ना दे, कहीं बँधवा ना दे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आत्मा की जो जीते जी उनकी मनोस्थिति होती है उस पे निर्भर करती हैं। अब कोई भी रिवेंजफुल इंसान है, बहुत ज़्यादा बदलाखोर इंसान है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है और वो ऑब्वियस सी बात है, वो आसानी से आत्महत्या नहीं करेगा। अगर उसने फिर भी समहाउ कर ली, तो मरने के बाद वो आक्रामक होके वो बदला लेने की स्थिति में आ जाएगा कि अब मैं नहीं छोड़ूँगा, अब तो मैंने अपनी जान ले ली, अब मैं तो तुझे भी मार के लेके जाऊँगा। ऐसे बहुत केसेस आए हैं हमारे पास जहाँ पे बाकायदा रिलेटिव कह के मरा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और उसके बाद उन्हीं के बच्चे पे चढ़ गया कि अब उसको लेके जाऊँगा। तो बहुत अलग-अलग आत्माओं की मनोस्थिति डिफरेंट होती है। सो आप एक ही कटघरे में सबको नहीं रख सकते, एक ही उसमें सबको नहीं कॉमनली कह सकते कि वो बंदा भी ऐसा ही होगा, वो भी ऐसा होगा। सारी आत्माएँ बदला नहीं लेती और बहुत सी आत्माएँ बदला भी लेती हैं। बदला लेने वाली आत्माएँ भी चुपचाप बदला लेती हैं, शरीर में बैठी रहती हैं, शरीर को ख़राब करती रहती हैं या उनसे लिंक्ड जो भी बंदा होता है उसको परेशान करने लगती हैं ताकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सताएँ। तो अगेन बहुत से खेल होते हैं आत्माओं के और जो अपने आप में विचित्र हैं, अपने आप में डिफरेंट हैं एंड अगेन हर केस डिफरेंट होता है। कोई भी हम एक ही तरीके से सारे केसेस को नहीं देख सकते। जहाँ आत्मा बदला लेने पे आती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बदला ले लेगी, ऐसा फ़िल्मों में ही होता है, टीवी सीरियलों में होता है कि आके सामने खड़ी हो गई, साड़ी पहन के लाइट लगा के हू करके बाल करके, ऐसा नहीं होता है। असल ज़िंदगी में उस शरीर में या तो प्रवेश कर जाएगी, चुपचाप शरीर में पड़ी रहेगी, खाती रहेगी, पीती रहेगी, शरीर को ख़राब करती रहेगी या अगर वो दिखी भी तो सपनों के माध्यम से दिखेगी।
सास को दिख रही है जिसके कारण डेथ हुई है, ससुर को दिख रही है, या तीनों को दिख रही है सपनों के माध्यम से, उसमें भी वो देखेगी कि कहीं ये मेरे, मैं अगर इनसे कॉन्टैक्ट स्थापित कर रही हूँ थ्रू ड्रीम्स, तो कहीं ये कोई उपाय तो ना कर लेंगे। तो पहले वो कुछ टाइम शरीर में बैठ के घर बनाएगी, उसमें भी वो देखेगी कि किसके शरीर में घर बनाना आसान है, और हो सकता है वो किसी के शरीर में घर ना बनाए पर उस घर में वास करे और उनकी बर्बादी करती रहे, कि पैसे का लॉस कर रही है, झगड़े करा रही है, कलेश करा रही है। जैसे मैंने बताया कि नई पत्नी ले आया, या कोई जो है औरत है उसका पति मरा सुसाइड करके उस औरत के कारण, और वो नया बॉयफ्रेंड अपना उसने कर लिया, तो उनमें झगड़े कराता रहेगा, या उस बॉयफ्रेंड के शरीर में प्रवेश करके चुपचाप बैठ जाएगा ताकि वो भी संभोग का आनंद ले सके। मतलब आत्मा की मनोस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आत्मा क्या चाहती है। कई दफ़े आत्मा इतनी स्टूपिड होती हैं कि अपना बदला लेने की बजाय, अगर उन्होंने देख सपोज़ कोई बहुत ज़्यादा टॉर्चर में थी लेडी, सास ससुर तंग कर रहे, पति तंग कर रहा, पर पति की जो बहन है वो बड़ी अच्छी थी, तो उसने क्या किया, सुसाइड तो कर लिया, पर ना मरने के बाद ना पति से बदला लिया जो टॉर्चर करा था, ना सास ससुर से लिया। जो पति की बहन थी उसके जाके चिपट गई कि ये तो बड़ी अच्छी थी मेरे साथ, मैं तो इसी के साथ रहूँगी। तो दिमाग कहीं, मतलब वही है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जहाँ बदला लेना है वहाँ लिया नहीं, और जहाँ पे जिसने तुम्हारे साथ अच्छाई बरती उसी के जाके चिपट गए कि मैं तो इसी को लेके जाऊंगी क्योंकि ये मेरे साथ बहुत अच्छी थी, तो अब मैं, हम दोनों बहनें साथ रहेंगी। तो ऐसी भी विचित्र आत्माओं के अंदर जो है मनोस्थिति होती है। तो अगेन जो है डिपेंड करता है केस टू केस पे। इट्स नॉट डैट कि हर आत्मा जो है बदले की भावना ही रखे। बहुत सी ऐसी आत्माएं होती हैं जो मरने के बाद भी, सुसाइड कमिट करने के बाद भी इतनी कमज़ोर अवस्था में होती हैं कि वो नहीं हिम्मत कर पाती। बहुत सी ऐसी होती हैं जो आक्रामक होकर सब कुछ तहस नहस कर देती हैं, और बहुत ऐसी होती हैं जो उस पूरे सिनेरियो से ही बाहर निकल जाती हैं कि ना उन्होंने बदला लिया आदमी से, ना औरत से, ना किसी से, और अपने चल दिए पारलौकिक दुनिया में और किसी आत्माओं के साथ घूम रहे हैं, किलोल कर रहे हैं, कहीं और चढ़ रहे हैं किसी पे। ऐसी भी, अब कोई घर का मरा, कोई घर का बच्चा मरा सुसाइड करके, फेल हो गया एग्ज़ाम में, सुसाइड कर लिया, अब वो अपने माँ बाप को तंग थोड़ी करेगा, वो चुपचाप पड़ा रहेगा, वो कहेगा अरे मैं तो फेल होके पिटाई खाने से बच गया। उसकी मनोस्थिति यही रहेगी मरने के बाद में। हालांकि वो रिपेंट करेगा, रोएगा ये मैंने क्या कर लिया, माँ बाप को रोता देखेगा और रोएगा, परेशान होएगा कि मैंने क्या कर लिया, तो माँ बाप के सपनों में भी आएगा। धीरे धीरे आना कम हो जाएगा, जब वो पारलौकिक दुनिया में पुराना हो जाएगा, माँ बाप भी बेचारे बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे, बैठे रहेंगे। इसीलिए मैं हमेशा समझाता हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ों को, लाइफ की को इतनी सीरियसली ना लें। बच्चा नहीं पास हुआ कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाएगा, मार पीट के उसका जूस मत निकालो। बच्चों की मनोस्थिति बहुत कमज़ोर होती है, मिनट में घबराहट में सुसाइड कर लेते हैं, माँ बाप टेरर बना देते हैं अपने आप को कि जैसे वो कोई डाकू हो, तो वो मत कीजिए। मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ माँ बाप की ज़रूरत से ज़्यादा, जो कहते हैं ना, सख्ती ने बच्चों को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। कोई लड़की है बहुत ही प्यार में पागल है, आप कह रहे हो कि नहीं ये लड़का ठीक नहीं है, हो गए मैं मर जाऊंगी अगर इससे नहीं किया। अरे जब वो पागल हो रही है उसके पीछे, मतलब मरने दो ना। आप जन्म के साथी हो, कर्म के साथी थोड़ी हो। अगर सुसाइड कर लेगी तो वैसी चुड़ैल बनी घूमेगी। इससे अच्छा वो जहाँ जा रही है उससे ब्याह करना, भैया कर ले, हमारा पीछा छोड़। उसके बाद अपने आप वो कह तो नहीं सकती ना कि तुमने करा है। तुमने नहीं करा ब्याह और मर गई तो तुम्हें सेधेगी कि सालों तुमने मेरे को एक नहीं होने दिया मेरे बॉयफ्रेंड से, अब तो मैं तुम्हारी अस्तेसी करूँगी। उन्हीं माँ बाप को बर्बाद करने पर तुल जाती है। ऐसे ऐसे केस आते हैं, माँ के ऊपर सवारी आ रही है, बाप के एक्सीडेंट करा रही है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से नहीं मिलने दिया। तो इससे अच्छा ब्याह ही हो लेने देते, मिल लेने देते, तो कम से कम बाकी की ज़िंदगी तो ख़राब नहीं होती। तो इसीलिए कभी भी कोई भी इंसान जिसकी मनोस्थिति कमज़ोर है, जो बहुत छोटी छोटी बातों पे सुसाइड करने की सोचता है, वो इंसान पहले ही मनोस्थिति कमज़ोर से में है। तो ऐसे को जिसको जहाँ राज़ी है उसको वहाँ राज़ी रहने दो, और चीज़ों को पीसफुली प्यार से वो करो, ताकि कोई भी बंदा ऐसा गलत कदम ना उठाए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। क्योंकि एक ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और जो मरा है वो तो घूमता रहेगा ही 20 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, जवानी में खासकर जब बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और वही फिर पूरे परिवार को बर्बाद करने पे तुल जाता है। वही पितर बाहरी भूत प्रेतों से भी ज़्यादा गंदा साबित होता है। इसलिए इस बात को समझिए। और अगेन जिनका भी सवाल था उनसे यही कहूँगा, हर एक की स्थिति अलग होती है, कोई बदला लेती है, कोई नहीं लेती, कोई
अपने मस्त रहती हैं पारलौकिक दुनिया में, खाने पीने में, दूसरे के शरीर का इस्तेमाल करने में। तो अगेन अलग अलग मनोस्थितियाँ, अलग अलग सोच, वैसा ही जैसी मनोस्थिति वैसे ही आचरण, वैसा ही कर्म आत्मा का। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याध से परेशान हैं, काले जादू आप पे कोई करता है, तो हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। हर तरीके की नेगेटिविटी का आप देखिए, आपके जीवन से निकल जाएगी, काला जादू कट जाएगा, काम बनने लगेंगे, भूत प्रेत व्याधा का नाश होगा। आप मेरे द्वारा क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उनसे उतारा कीजिए, बड़े से बड़ा संकट हटेगा। और लॉकेट ज़रूर पहनिए मंगा के, ये ज़िंदगी भर रक्षा करेगा आपकी, ये कभी ख़राब नहीं होता। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। धुनी कोई सी भी आप मंगा सकते हैं, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहम्मद सिंगला।